हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। गाइस, जैसा कि आप सभी को जेईई मेन का रिजल्ट का इंतजार था और रिजल्ट आपके हाथ में आज सुबह 4-5 बजे के आसपास आ चुका है। अभी कुछ बच्चे मुझे ऐसे दिखाई दिए जिसका मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि वो स्टूडेंट जिन्होंने जेईई मेन जून और जेईई मेन जुलाई के एप्लीकेशन नंबर अलग अलग से फॉर्म भरा, क्या उनका होगा। तो आप सबके नॉलेज के लिए बता देता हूं, कुछ केस मेरे पास ऐसे आए हैं। स्टूडेंट तो एक है लेकिन उसकी 2 ऑल इंडिया रैंक आ रही है। यानी जो एक मन में डाउट था, एक दुविधा थी, एक शंका थी, हुआ वही कि अगर स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने जून का एप्लीकेशन भरने के बाद जुलाई के एप्लीकेशन नंबर में अलग अलग फॉर्म अलग अलग डेटा से भरा, डेटा तो उसका कॉमन था सॉरी, लेकिन अगर उसके पास में 2 एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुए, उसने जेईई मेन का एप्लीकेशन 220310 और जुलाई वाले एप्लीकेशन को 220320 एप्लीकेशन नंबर से भरा, उस बच्चे का डेटा एनटीए ने फैच नहीं किया और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को 2 ऑल इंडिया रैंक अलॉट कर दी गई है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मेरे पास जब आए, उन बच्चों के बीच में ये प्रॉब्लम आ गई कि सर किस रैंक को, किस एप्लीकेशन नंबर को आगे काउंसलिंग के टाइम तक यूज करें या फिर उस एप्लीकेशन नंबर से हम जेईई एडवांस के फॉर्म को कैसे भरें। इस प्रॉब्लम में बच्चे दिखाई दिए। सबसे पहले तो मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहूंगा जिनके पास में आज 2 एप्लीकेशन नंबर पे एक ही स्टूडेंट की 2 ऑल इंडिया रैंक है, उन बच्चों को किसी भी तरीके से इसमें परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एनटीए ने भी जब ये बात गवर्नमेंट के पास नॉलेज में आई थी, वहां उन्होंने बच्चों को ये बोला था कि आप उसी एप्लीकेशन नंबर से आगे काउंसलिंग के प्रोसेस को करिएगा या फिर आप उसी एप्लीकेशन नंबर से आगे एडवांस के प्रोसेस को कंप्लीट करिएगा जिस एप्लीकेशन नंबर पे आपकी रैंक जो है कम आई है और एनटीए स्कोर आपका ज्यादा है। अगर हम टेक्निकल भी इस चीज को समझें, क्योंकि बिकॉज एज ए इंजीनियर अगर हम बात करें, आप लोग सब इंजीनियर बनने वाले हैं, तो उन बच्चों को यह भी समझना है कि जब जेईई के अंदर आपके 2 एनटीए स्कोर आते हैं और 2 एनटीए स्कोर पे गवर्नमेंट आपके हायर एनटीए स्कोर पे ही रैंक आपको अलॉट करती है, तो इसका मतलब है आपका जेईई मेन जून और जुलाई के एप्लीकेशन नंबर पे जिस एप्लीकेशन नंबर पे आपका एनटीए स्कोर ज्यादा है यानी 7 डेसिमल की परसेंटाइल ज्यादा है और जिस एनटीए स्कोर पे आपकी ऑल इंडिया रैंक कम है, आपको वही जेईई एडवांस के एप्लीकेशन के फॉर्म भरने में उसी जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर को यूज करना है और साथ साथ उसी एप्लीकेशन नंबर से आपको काउंसलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर हम देखें कि जैसे हमने बताया था कि यूनिक कैंडिडेट जो जेईई मेन ने काउंट किए हैं वो 9,05,559 है। हालांकि ये जब 9,05,559 का जो आंकड़ा देखा जाता है, इसमें यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट यूनिक कैंडिडेट कितने हैं। क्या गवर्नमेंट ने यूनिक कैंडिडेट पे 2 एप्लीकेशन नंबर पे अगर एक ही बच्चा है उसको 2 काउंट किया है या 1 काउंट किया है, ये मैं भी थोड़ा डाइजियो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन यहां पर वो बच्चे इस बात को सुने जिनके पास में आज 2 ऑल इंडिया रैंक है, क्योंकि उन्होंने 2 एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भरा था। उन बच्चों को अपनी कम ऑल इंडिया रैंक या फिर हाइयर एनटीए स्कोर वाले एप्लीकेशन नंबर को ही आगे काउंसलिंग में यूज करना है और उसी एप्लीकेशन नंबर से जेईई एडवांस के फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहां दूसरे बच्चों को पैनिक होने की जरूरत इसलिए नहीं है। वो सोचेंगे सर ये तो एक बच्चे की 2 ऑल इंडिया रैंक आ गई, तो हमारी जो ऑल इंडिया रैंक्स हैं क्या वो एग्जैक्ट सही हैं या नहीं है। उस चीज से बिल्कुल इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जब वो बच्चा काउंसलिंग में अपने एक ही एप्लीकेशन नंबर से काउंसलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, तो वैसे भी देखा जाए अगर वो एक ही एप्लीकेशन नंबर से दोनों एग्जाम देता तो हाइयर एनटीए स्कोर के हिसाब से ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता या फिर जिसमें उसकी रैंक कम थी उसी से ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता। तो बच्चा तो जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो एक ही होगा और उसको उसकी जो रैंक आई है, जो कम रैंक है और हाइयर एनटीए स्कोर है, उसी से उसको कॉलेज का एलोकेशन होगा, वो भी एनआईटी का, आईआईटी का, इससे कोई लिंक ही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरा बच्चों पे इसका इफेक्ट इसलिए बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो बच्चों के पास तो अपनी रैंक है जिस रैंक से वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और उस पर्टिकुलर बच्चे के पास भी जो उसकी 2 रैंक है वो उस पर कम रैंक पे ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा जो उसकी वैसे भी काउंट होती है अगर वो दोनों एग्जाम देता हाई एनटीए स्कोर पर उसकी रैंक जो निकलनी थी। तो इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन सोचने का पॉइंट ये है उन बच्चों का डेटा फैच नहीं हुआ जो लग रहा था फैच होगा, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि जब जेईई में ने 2 एग्जाम लिए तो उन्होंने फॉर्म फिलिंग के ड्यूरेशन में उस बैरियर को नहीं लगाया जिस बैरियर के कारण बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म में 2 एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर गए, क्योंकि उन्होंने सारी डिटेल अपनी वही भरी थी। लेकिन सारी डिटेल भरने पर अभी तक एनटीए बताता था जब वो दूसरे एप्लीकेशन को, दूसरे सेशन के एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरता था कि आप पहले फॉर्म भर चुके हो और ये आपका ओल्ड एप्लीकेशन नंबर है। लेकिन इस बार टेक्निकल ये ग्लिच आ गई जेईई मेन की साइट पर जिस कारण से ऐसा हुआ और फॉर्म भरने के 15 दिन बाद उस ग्लिच को ठीक किया गया। तो बच्चे वो ध्यान दें जिनके पास एक ही बच्चे के पास 2 ऑल इंडिया रैंक है, परेशान ना हो, वो अपनी कम या
जिससे उनको कॉलेज मिलने में फायदा होगा, उसी से ही जे एडवांस की फॉर्म फिलिंग और आगे काउंसलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे कुछ करियर अपडेट के साथ, तो परेशान मत होइएगा। आपका जो भी अभी ऑल इंडिया रैंक आया है उसको इंडिया में आपको कौन से कॉलेज में क्या ब्रांच मिल पाएगी, इससे बहुत सारी आपकी हेल्प करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी क्या ऑल इंडिया रैंक आ रही है। जुड़ता हूं आपके साथ कुछ नए वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।